नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं गणित का डर दिल से खत्म चैनल में। दोस्तों, आज हम एवरेज का जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ेंगे। हमने पहला पार्ट पढ़ा एवरेज का, उसमें अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। अब हम एवरेज की जो ये सीरीज चल रही है पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपका बिना समय गवाए सीरीज की ओर ले चलता हूं दोस्तों, क्योंकि विद्यार्थी को जो है यूट्यूब के ऊपर टाइम वेस्ट करने के लिए जो टीचर्स हैं दोस्तों उनका टाइम वेस्ट करवा लेते हैं। दोस्तों, मेरा एक उद्देश्य है दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ में बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं दोस्तों, उनको तैयारी करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्टों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए मैं कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, गुणांकों का क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसके स्थान पर आपको अपवर्त्य शब्द भी देखने को मिल सकता है। अपवर्त्य शब्द भी देखने को मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। गुणांकों का मतलब क्या होता है, अपवर्त्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको देसी भाषा में बता दूं कि इसका मतलब होता है दोस्तों पहाड़ा, किसी भी संख्या का पहाड़ा, यानी 9 का पहाड़ा। 9 का पहाड़ा हम 30 बार करेंगे, यानी 9 एकम 9। हम 10 बार तो सबका करते आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इसमें क्या कहा कि 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो आप, 30 बार पढ़ो। तो हमारी अंतिम संख्या क्या जाएगी दोस्तों, 9 × 27, 9 × 27 270। 270 कैसे आया दोस्तों, 30 को 9 से गुणा करने से 270 आया। ठीक है, अब हम औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जब असमान संख्या हो, जब हमारे पास में श्रृंखला जो है असमान हो, जैसे अभाज्य संख्याओं में जो है अंतर असमान होता है, तब हम क्या करते हैं, राशियों का योग करते हैं और बटे राशियों की संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, इसको 9 को 30 बार पहाड़ा करेंगे और फिर हम आपस में जोड़ेंगे और फिर 30 का भाग देंगे। तो ऐसा एग्जाम में ऐसा करना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये कर तो देंगे हम, लेकिन हमारे पास में एक बड़ा समय जो है वो हाथ से निकल जाएगा दोस्तों। तो हम इसकी ट्रिक क्या लेकर आए हैं दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊँगा दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक से हम एक चुटकी में सवाल को हल कर लेंगे। कैसे, एवरेज निकाल, जब समान अंतर हो, जब सम संख्या में समान अंतर हो, जब विषम संख्या में समान अंतर हो, या पूर्ण संख्या में समान अंतर हो, या फिर एक प्राकृत संख्या में समान अंतर हो, तब हम एवरेज कैसे निकालेंगे दोस्तों। तब हम एवरेज निकालेंगे, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या प्रथम संख्या, यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है दोस्तों, तो हमारी पहली संख्या क्या है दोस्तों, 9। कितनी है दोस्तों, पहली संख्या कितनी है, 9। और अंतिम संख्या कैसे निकालेंगे, 9 को 30 से गुणा कर देंगे, 9 × 30 = 27। तो हमारी अंतिम संख्या क्या जाएगी, 270 बटे 2। ठीक है, 270 को 270 + 9 279 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 13 दूनी 26, बच गया 1 19, 9 दूनी 18, बच गया 1.0, यानी कि 10 में से 2 का दूंगा तो 5 बार चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 139.5 हमारा आंसर होना चाहिए, जो हमारे बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है दोस्तों। कर लोगे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आपको ये जो शब्द हैं वो कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार देखने को मिला है दोस्तों। 3 संख्याएं दी गई हैं, जिसमें दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है,
तथा तीसरी की दोगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें पहली संख्या पूछा है तो हम पहली संख्या बताएंगे। अगर हमसे दूसरी संख्या पूछा जाता तो हम दूसरी संख्या बताते, और अगर हमें तीसरी संख्या पूछा जाता तो हम तीसरी संख्या बता देंगे। देखिए दोस्तों, तीन संख्याएं दी हुई हैं। तीन संख्या कितनी दी हुई हैं? क्वेश्चन ने कहा तीन संख्याएं दी हुई हैं, जिसमें दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी, दूसरी संख्या जो है वो 3 गुनी है। तो मैं पहली संख्या को अगर मैं 1 मान लूँ तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि 3 गुनी है तो 3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। अब जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की कितनी है? 2 गुनी है दोस्तों। तीसरी की 2 गुनी, तीसरी को अगर मैं 1 मान लूँ दोस्तों, तीसरी को अगर मैं 1 मान लूँ तो इससे कितनी है? 2 गुनी, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब जो खाली जगह दी हुई है इसको कैसे भरेंगे? जो खाली जगह दी हुई है इसको यहाँ से 3 से भर देंगे और 2 को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम आपस में इनको गुणा करेंगे। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे अनुपात 6 आ जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। ये हमारे पास में अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है, तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कुल निकालना पड़ेगा। जब तीन संख्याओं का औसत 66 है तो कुल कितना आ जाएगा दोस्तों? इस 66 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 से गुणा करेंगे 66 को तो कितना जाएगा? 36 18 और 1 19, 198। अच्छा जी, अब हम इधर तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है, पहली संख्या पूछा है। अब हमारे पास में औसत में कुल कितना आ रहा है? तीन संख्याओं का कुल कितना आया? तीन संख्याओं का कुल कितना आया दोस्तों? 198। ठीक है, अगर अब हमारे पास में औसत का कुल कितना आ रहा है? 6, इनको जोड़ेंगे 9 और 2 11, अनुपात में हमारे पास में योग कितना आ रहा है? 11, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है? 198। तब हमारा जो अनुपात है, एक अनुपात है, कितने का पड़ेगा दोस्तों? इस 11 का 198 में भाग दे देंगे तो हमारा कितने बार चला जाएगा? 18 बार चला जाएगा। कैसे? 11 एकम 11 बच गए 8, 11 8 88, 18 आ जाएगा। तब हमारा एक अनुपात कितने का पड़ेगा दोस्तों? 18 का पड़ेगा। यानी तो पहली संख्या पूछी है तो पहली संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों? 2। दूसरी संख्या पूछता तो हम किससे गुणा करते? 6 से। और तीसरी संख्या पूछा है, अगर तीसरी संख्या पूछता तो हम गुणा किससे करते? 3 से। देखिए, पहली संख्या पूछी है तो 18 को मैं किससे गुणा करूंगा? अनुपात 2 से करूंगा तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? 18 दूनी 36। ठीक है, अगर हमसे दूसरी संख्या पूछा जाता तो मैं 18 को किससे गुणा करता? 6 से, तो हमारे पास में कितना आता? 18 6 की 108। ठीक है, और अगर तीसरी संख्या पूछता तो मैं 18 को किससे गुणा करता? 3 से गुणा करता, 18 3 54। लेकिन पूछा क्या है दोस्तों? पहली संख्या पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर दूसरी संख्या पूछा जाता तो हमारा आंसर क्या होता? डी होता। और अगर तीसरी संख्या पूछता तो हमारा आंसर क्या होता? बी हो जाता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, तो इसको स्किप मत करना, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ओके, अब बिना समय गवाए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों इसको? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 50 है। औसत जो है हमेशा मध्य का अंक दर्शाता है, औसत हमेशा 20 का अंक दर्शाता है दोस्तों। तो 50 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? 51 और 1 52। 2 संख्या इधर लिख दो, 49 और 48। 5 संख्या हो गई। क्या 5 क्रमागत संख्या हुई या नहीं?
48, 49, 50, 51, 52, ये 5 क्रमागत संख्या हो गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल। सबसे छोटी कौन सी है, ये है। सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों, ये है। इन संख्याओं का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। 48 को और 52 को गुणा करेंगे। ठीक है, इधर क्या पूछा है, आगे की ओर देखिए, चौथी संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल, यानी दूसरी संख्या ये हो गई दोस्तों, और चौथी संख्या कौन सी हो गई दोस्तों, ये हो गई। चौथी संख्या जो है दोस्तों ये हो गई, और दूसरी ये हो गई। तो 49 को मैं 51 से गुणा करूंगा। अब क्या पूछा है, इनका अंतर, यानी कि इनका अंतर पूछा है, इनको गुणा करके जो आएगा उनमें हम अंतर कर देंगे। ठीक है, 8 दूनी 16 असल की 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, 8 पंजे 40 असल की 4, 5 चौक 20 और 4 24। ठीक है, तो कितना जाएगा दोस्तों, 24। इधर देखिए कितना आया, 2496 आया। इधर देखिए 49 गुणा 9 पंजे 45, 5 4, 9 चौक 20 और 4 24, कितना आया दोस्तों, कितना आया, 2499। ठीक है, 2499 आया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे। इनका अंतर करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। कितना आ जाएगा, 2496 2499 से छोटी संख्या है, इसलिए हमारा आंसर किस में आएगा दोस्तों, -3 आंसर आएगा। कैसे, 2496 में से 2499 घटाएंगे, क्योंकि ये संख्या जो है माइनस वाली वो बड़ी है, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आएगा। अगर ये संख्या बड़ी होती तो हमारा आंसर प्लस में आता। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए हमें प्लस के 3 भी दिए हुए हैं और माइनस के 3 भी दिए हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना दोस्तों कि जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा होगा, -1 होगा। ठीक है, गलती से +3 मत करना, गलती से ये डी ऑप्शन मत कर देना दोस्तों, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। यही इस क्वेश्चन में समझना था। ठीक है दोस्तों, अब बिना समय गवाए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं स्टूडेंट का समय व्यर्थ करूं। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट को जो है बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, तब जा कर के वो एग्ज़ाम में बैठता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका टाइम व्यर्थ ना करूं दोस्तों। ओके, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, एक इजी से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने का इसमें थोड़ा सा फेर हो सकता है दोस्तों। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 10। औसत हमेशा मध्य का अंक दर्शाता है, तो 5 संख्या बताओ दोस्तों, बीच की संख्या ये है, तो इससे जस्ट संख्या कौन सी आएगी, 11 और 12। इससे जस्ट संख्या कौन सी आएगी, 9 और 8। क्या 5 क्रमागत संख्या हुई या नहीं, 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 क्रमागत संख्या हो गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 10। मैंने बताया कि औसत जो है हमेशा मध्य का अंक होता है। यहाँ पे आपको औसत भी देखने को मिल सकता है, मध्यमान शब्द भी देखने को मिल सकता है, बीच भी शब्द देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मध्य शब्द जो है देखने को मिल सकता है, मध्य शब्द भी यहाँ देखने को मिल सकता है। तो इन सभी का मतलब एक ही होता है दोस्तों, एवरेज, औसत। तो कैसे करेंगे दोस्तों, अब बीच वाली संख्या पूछा है, तो बीच वाली संख्या 10 ही हो जाएगी, बीच वाली संख्या 10 ही आ जाएगी, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। ओके, कर लोगे। थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ हो रहा था कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी, थोड़ा सा यही समझना था। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। कितना है दोस्तों, जब 100 औसत दिया हुआ है
कहने का मतलब है ये एक मध्य का अंक होता है। 100 जो है औसत का मतलब होता है मध्य का अंक। मध्य का अंक होता है, औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। तो जस्ट इससे दो बड़ी संख्या निकाल देंगे, 101 और 102। इससे छोटी जस्ट दो संख्या 99 और 98। क्या ये 5 संख्या नहीं हुई? 5 क्रमांक संख्या हो गई, 98, 99, 100, 101, 102। इसका माध्य कितना आया? 100 दिया हुआ है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? यानी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे, फिर छोटी संख्या का वर्ग करेंगे, और फिर इन दोनों का, इनका वर्ग कितना होता है? 10,404 होता है। और इसका वर्ग कितना होता है दोस्तों? 98 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 9604 होता है। ठीक है, जब हम 10,404 में से 9604 घटा देंगे, 10,404 में से 9604 घटा देंगे दोस्तों, तो हमारे पास में कितना जाएगा? यहाँ 0 बच जाएगा, 0, और इधर इसके पास 2.5 लगा, 14, 14 में से 6 गई, 8 बच गया। ठीक है, तो कितना जाएगा दोस्तों? 800, जो हमारे डी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 98 को 98 से गुणा करेंगे तो 9604 आ जाएगा। 102 को 102 से गुणा करेंगे 10,404 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वर्गों का अंतर पूछा है, तो इन संख्याओं के वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद में इनका अंतर कर देंगे, तो हमारे सामने आंसर क्या निकल कर के आ जाएगा? 800 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम बिना समय गवाए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक कॉलेज के 3 समूह G1, G2, G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है। समूह द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60% तथा 70% है। तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने प्रतिशत हैं? दोस्तों, एवरेज टॉपिक का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ इसको कैसे करेंगे? इसको सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैंने इन टॉपिकों की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको कहीं भी दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस वाइज आपको टॉपिक मिलेंगे, उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। और शॉर्ट ट्रिक मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उनको भी आप पढ़िए, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपको बहुत ही एग्जाम में बेनिफिट होगा दोस्तों। तो इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे? G1, G2 और G3 छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? G1 में 20 है, G2 में 40 है और G3 में 60 है। ठीक है, औसत अंक लेकर के आए ये परसेंटेज में। ये G1 50% अंक लेके आए, G2 वाले जो छात्र हैं वो 60% अंक लेके आए, और G3 में 70% अंक लेकर के आए। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने वास्तविक जो है कितने अंक लेके आए, तो हम 50% निकालेंगे। 50% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/2। 20 का 1/2 कितना हो जाएगा दोस्तों? काट दो, 10। ठीक है, यहाँ तो आ जाएगा 10 अंक। अब इसका 40 का 60% निकालेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 6 चौका 24। कितने अंक लेके आए? 24 अंक लेके आए। ठीक है, अब ये कितने अंक लेके आए? इसका 60% निकाल देंगे, 70% निकाल देंगे। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 7 6 की 42। क्या यही आ जाएगा? अच्छा जी, सभी छात्रों के औसत अंक हमें पता करना है, वो भी किस में? परसेंटेज में। और जब परसेंटेज में ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों? गुणे में 100 लगाते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्तों? इसको इधर ध्यान से समझिए। यहाँ हमारा टोटल कितना आ रहा है दोस्तों? यहाँ हमारा टोटल कितना आ रहा है? 24 और 10 34। 34 को हम 42 से जोड़ेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों? 76 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इधर
कितने बन रहे हैं, छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, 100 और 120, ठीक है, 120 और परसेंट के लिए गुणा 100। परसेंटेज में हमें आंसर लाना है, तो हम कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0 तो ये कट जाएगा, इस जीरो को यहाँ लगा देंगे, यानी 760 में हम 12 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, 12 6 की 72, बच गए कितने 4 40, 12 3 36, 12 3 36 पॉइंट, बच गए कितने 4 40, फिर 40 बच गए, 12 3 36, 12 3 36, अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारे पास में 63.33, यानी लगभग में हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 63% आना चाहिए, जो हमारे डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है दोस्तों। ऐसे करेंगे दोस्तों, G1 G2 G3 में हमें छात्रों की संख्या दी गई है, ये छात्र हैं, इन्होंने 50%, 60% और 70% अंक लाए, हमें इनका परसेंटेज निकाला तो हमारे पास में ये अंक निकल करके आए, इनको योग किया और टोटल विद्यार्थियों का जब इसमें भाग दिया, परसेंटेज के लिए गुणा 100 किए तो हमारे सामने 63.33 वैल्यू निकल करके आई, जो हमारे डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक जो है वो हमें पता कर लिए। ठीक है दोस्तों, ये एवरेज टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ इसको, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को, जो एवरेज का जो क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो दोस्तों। IMP क्वेश्चन है दोस्तों, ये IMP क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसको कैसे करेंगे, रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है, श्रेया द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी हैं। रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसत कितने अंक प्राप्त करने होंगे। ये हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। इनको कैसे करेंगे, मुझे पहले ये बताओ दोस्तों, रीना ने कितने एग्ज़ाम दिए, 16 एग्ज़ाम दिए, औसत कितने अंक लेकर के आई, 26 अंक लेकर के। तो हमारे पास में कुल कितना आ जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास में कुल आ जाएगा 26 को जब मैं 16 से गुणा करूँगा, 6 छंगा 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15 और 26, 416 आ जाएगा। ठीक है, अब श्रेया जो है उसने कितने एग्ज़ाम दिए, 12 एग्ज़ाम दिए, उसने 12 एग्ज़ामों के अंदर कितने अंक लेकर के आए, औसत 24 अंक लेकर के आए। तो मैं 24 को जब 12 से गुणा करता हूँ तो हमारे पास में कितना आता है, कितना आता है दोस्तों, 288 आता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ दोस्तों, यहाँ इसने 16 एग्ज़ाम दिए हैं, इसने 12 एग्ज़ाम दिए हैं, तो कितने एग्ज़ाम बचे, 4 एग्ज़ाम बचे। इसने 16 एग्ज़ामों में 416 अंक लेकर के आई, ये लेकर के आई 288, जबकि इसने 12 एग्ज़ाम दिए हैं, इसने 16 एग्ज़ाम दिए हैं। तो इसका अंतर जब मैं निकालता हूँ तो कितना आता है दोस्तों, 16 में से 8 गई, 8 बच गई। ठीक है, अब यहाँ 0 10 में से 8 गए, 2 बच गई, और 3 में से 2 गए, 1 बच गया। ठीक है, 128। एवरेज पूछा है दोस्तों कि औसतन कितने अंक प्राप्त करने होंगे, किसको, श्रेया को, जबकि एग्ज़ाम कितने देने हैं, 4। तो 4 का जब मैं भाग दे दूंगा तो हमारे सामने क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल करके आ जाएगा। कितना, 4 3 12 और 4 दूनी 8, क्या 32 आ जाएगा, क्योंकि 4 एग्ज़ाम में उसने प्रत्येक में 32 जब अंक लेकर के आ जाएगी तब वह रीना के बराबर प्रदर्शन कर देगी। किसके बराबर प्रदर्शन कर देगी दोस्तों, रीना के बराबर प्रदर्शन कर देगी, रीना के बराबर अंक उसके आ जाएंगे। तो जो 32 जो है वो हमारा आंसर होगा। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में हमारे 32 जो है मौजूद है। तो कर लोगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, एवरेज का कंपैरिजन करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, इसको देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए
एक कक्षा में 9 लड़के तथा कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 13 तथा लड़कियों का औसत अंक 15 है। यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है दोस्तों। बॉयज 9 हैं और गर्ल्स कितने हैं हमें नहीं पता दोस्तों। लड़के 9 हैं, लड़के कितने हैं दोस्तों 9 हैं, लड़कियां हमें पता नहीं है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 9 लड़के तथा कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों का औसत अंक कितना है दोस्तों, लड़कों का है 13 और लड़कियों का औसत अंक हमें दिया हुआ है कितना है दोस्तों 15। ठीक है, अब यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो, यानी इसमें लड़कियां भी आ गई और लड़के भी आ गए, दोनों का कुल कितना है दोस्तों 14.28। अब आपको यहाँ याद आ रहा होगा कि ये एलिगेशन वाला क्वेश्चन है, यहाँ मिश्रण का नियम लगेगा दोस्तों, तब हमारे पास में लड़कियों की जो संख्या है वो निकल करके आ जाएगी। जैसे 13 में से 14.28 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों 1.28। अच्छा, अब 15 में से जो एलिगेशन वाला जो है, ये जो वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी होगी और 1 से क्या होगी दोस्तों छोटी होगी। अब इससे तो बड़ी है और इससे छोटी है, तो इसका मतलब यहाँ एलिगेशन का नियम परफेक्ट रूप से लग जाएगा। देखिए दोस्तों, क्रॉस में घटाते हैं तो कितना बचता है 0.72। इधर कितना बच जाएगा दोस्तों 0.72। 15 में से 14.28 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 0.72 और 14.28 में से 13 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1.28। अभी 2 छोड़ करके दशमलव लगा हुआ है, इसमें भी 2 छोड़ के दशमलव लगा हुआ है, तो ये दशमलव तो दशमलव जो है कट जाएगा। अब काट दो दोस्तों, इसको 4 से काटता हूँ तो 4 एकम 4 और 4 8 32। ठीक है, इधर काटो 4 से, 4 3 12 और 4 2 8। ठीक है, अब देखिए अब किससे काटता है, इससे 2 से काट दो, 2 से काटो 9 बार और 2 से काटो 16 बार। लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों 9 है, लड़कियों की संख्या हमारे सामने निकल करके आ गई, कितनी आई 16। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 25। लड़के और लड़कियों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 25। क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा है, यदि तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 25, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। तो कर लोगे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। IMP क्वेश्चन मानता हूँ दोस्तों, मैं इसको IMP क्वेश्चन मानता हूँ। देखिए दोस्तों, 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है तथा 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। इनके औसत अंक 19 करने के लिए नए छात्रों को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है तो न्यूनतम कितने अंक लाने होंगे। यानी जो 2 नए छात्र आए हैं उनमें हमें कंपैरिजन करना है, वो एक विद्यार्थी तो अधिक से अधिक कितने अंक ला सकता है 25 अंक ला सकता है। क्यों? क्योंकि परीक्षा जो है वो 25 अंक की है, तो न्यूनतम जो दूसरा विद्यार्थी है वो न्यूनतम कितने अंक ला सकता है, ये हमें पता करना है। देखिए दोस्तों, 3 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है दोस्तों, 3 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 16 है, तो कुल कितना हो जाएगा 16 3 48। ठीक है दोस्तों, 2 नए छात्र आ गए तो हमारे पास छात्र हुए कितने 5, 3 पहले थे 2 नए आ गए और इनका औसत 19 करने के लिए नए छात्रों को, अब इनका औसत 19 हो गया तो इनका औसत 19 है तो कुल कितना हो जाएगा 19 × 95। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इधर गैप कितने का है, इधर गैप कितने का है 95 में से जब हम 48 घटा देंगे तो हमारे पास में गैप कितने का आ जाएगा दोस्तों 47 का आ जाएगा। 95 में से 48 घटाएंगे तो गैप कितने का आएगा 47 का। इधर गैप कितने का जाएगा 2 विद्यार्थी। हमें 2 विद्यार्थियों का ही यहाँ कंपैरिजन करना है,
2 विद्यार्थियों का ही यहाँ तुलना करना है। जब टोटल 47 में से एक विद्यार्थी 25 अंक ला सकता है, एक विद्यार्थी कितने अंक ला सकता है? एक विद्यार्थी 25 अंक ला सकता है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम जो थी वो 25 अंकों की थी। तो एक विद्यार्थी तो 25 अंक ला सकता है, दूसरा विद्यार्थी कितने लाएगा? 47 में से 25 घटा देंगे, कितना जाएगा दोस्तों? 22 आ जाएगा। ठीक है। न्यूनतम अंक पूछा है तो दूसरा न्यूनतम अंक कितने लेकर आएगा? 22, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। दोस्तों एवरेज का ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा हर एक क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके।